चलिए और अब बात सर्दी के सितम की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोहरे के कहर की। बीकानेर में कोहरे का कहर, जयपुर रोड पर दो ट्रकों की टक्कर, कोहरे के कारण सड़क हादसा। जयपुर रोड पर दो ट्रकों की भिड़ंत, हादसे में दो लोगों की मौत, ड्राइवर का शव ट्रक में फंसा। शव निकालने की कोशिश की जा रही है। सैरुणा के पास ये सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर बीकानेर से। दिसंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सर्दी का सितम दिखना शुरू हो गया है। आसमान में सूरज की लुकाछिपी से लोगों को दिन में भी ठंड का एहसास हुआ। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। जम रहा पिंक सिटी, ठिठुर रहा जयपुर, सर्दी का सितम। रात तो रात, दिन में भी हो रहा है ठंड का टॉर्चर। राजधानी जयपुर में एकाएक बेमौसम बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। बूंदाबांदी से पारा 1 से 2 डिग्री तक लुढ़क गया है। बढ़ती ठंड से लोगों की कपकपी छूट रही है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर में अल सुबह कई इलाकों में तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और इस वक्त मौसम जो है वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 8 बज रहे हैं। जयपुर की सड़कों पर धुंध छाई हुई है, कोहरा भी छाया हुआ है। सर्दी ने राजस्थान को अपने शिकंजे में ले लिया है। बारिश के चलते लोगों को ठंडक का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और कई इलाकों में बारिश भी देखने को मिल रही है। दिसंबर के पहले हफ्ते में सर्दी का सितम और बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम विभाग ने किया अलर्ट। 2-3 दिन में होगी बारिश। 3 जिलों में होगी बूंदाबांदी। सीकर, चूरू, बीकानेर में बारिश की चेतावनी। पश्चिमी राजस्थान में गिरेगा पारा। 2 से 3 दिनों में गिर सकता है पारा। मौसम रातों रात बदल गया। रात जितनी सर्द थी, सुबह उससे भी ज्यादा सर्दी का सितम था। सर्दी का सितम सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशान कर रहा है जिनके पास घर नहीं है। मौसम के इस कहर से बचने के लिए छत नहीं है। गरीब लोग सड़क किनारे सोने को मजबूर हैं। पश्चिम विक्षोभ के चलते प्रदेश के मौसम जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। कई इलाकों में आज दिन भर बादलों की आवाजाही रहने के साथ ही हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में इस वक्त कोहरा और धुंध जो है वो लगातार बना हुआ है। ये कारण है जिसके चलते लोगों को ठंडक का भी एहसास हो रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। न केवल जयपुर में ठंड का एहसास हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली भी बारिश और कोहरे की मार झेल रही है। दिल्ली वासी भी ठिठुर रहे हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। अगर देखा जाए तो बुधवार दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली है और दिल्ली एनसीआर में कई जगह पे बारिश हुई है। अगर कल हापुड़ की बात की जाए तो कल शाम हापुड़ में बारिश भी हुई और ओले भी गिरे जिससे ठंड बढ़ी है। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। इस बारिश से सबसे ज़्यादा अगर फायदा होगा तो वह होगा कि जो प्रदूषण बढ़ा हुआ है दिल्ली एनसीआर में, हवाओं में जो है हवा जो जहरीली हो गई है, इससे जो है प्रदूषण कम होगा और गुणवत्ता सही हो जाएगी, वायु की गुणवत्ता जो है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यह होने वाला है। दूसरी बात यह है कि इस बारिश से जो है ठंड के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि शनिवार के बाद दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले ही इस बात के आसार जताए थे कि बुधवार और बृहस्पतिवार को दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होगी। उसके बाद जो है प्रदूषण से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और ठंड भी बढ़ेगी। तो जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश तो आज हो रही है लेकिन इसका असर जो है शनिवार से देखने को मिलेगा। शनिवार से कड़ाके की ठंड पड़ेगी दिल्ली एनसीआर में। तो कहा जा सकता है कि बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, प्रदूषण से लोगों को अब निजात मिलने की उम्मीद है। लेकिन शनिवार से जो है कड़ाके की ठंड पड़ेगी जिससे लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यही है कि दिल्ली एनसीआर में जो लगातार प्रदूषण का लेवल हर रोज बढ़ रहा था, लगातार लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बच्चों को दिक्कत हो रही थी,
सबसे एक बड़ी राहत मिली है इस बारिश से। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली में कोहरे की मार और सूबे में भी सर्दी का सितम। बारिश भी हुई है कई जगहों पर। मौसम में अचानक बदलाव और इस बदलाव के कारण कुछ जगहों पर हादसे की खबरें भी आई। बीकानेर से सतवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीकानेर लिए चलते हैं पहले। सतवीर, क्या हाल मौसम के? कोहरा यहाँ पर जमकर पड़ रहा है और इसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। बीकानेर की बात कर लें तो लगातार जो कोहरा है वो यहाँ पर परेशानी का जो सबब है वो यहाँ पर बना हुआ है। सर्दी के तेवर तो तीखे हुए ही हैं क्योंकि बीकानेर में लगातार दो दिन से जो बारिश है वो हो रही थी, जिसके बाद में सर्दी यहाँ पर तेज हो गई है और जो ठंड का जो एहसार है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो घना कोहरा है वो हादसों का यहाँ पर शिकार दे रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सेरुना के पास में जो 2 ट्रक थे वो घने कोहरे के कारण आमने सामने भिड़ गए, जिसके कारण से वहाँ पर जो 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं पर 3 लोग घायल हो गए जिनका पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये जो पूरा दुर्घटना हुई है पूरे जो घने कोहरे के कारण हुई है। तो ऐसे में जो यहाँ की बीकानेर की अगर मौसम की बात कर ले तो जो घना कोहरा है वो यहाँ पे परेशानी का सबब बना हुआ है और जो ट्रक चालक है या जो वाहन चालक है वो लगातार अपने वाहनों की जो लाइट है वो जलाकर सफर तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो लगातार जो कोहरा बढ़ता हुआ जा रहा है उससे वो परेशानी जरूर बनी है। फिलहाल अगर बीकानेर में सर्दी के जो तेवर है वो तीखे हो चुके हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी बीकानेर में जो बारिश है वो हुई थी। लगातार बूंदाबांदी का जो दौर है वो चल रहा था, जिसके कारण से तापमान में जिस तरह से बदलाव आया है उससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है और सर्दी के जो तेवर है वो भी यहाँ पर तीखे होते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा सतवीर, हमने अभी खबर दिखाई थी उसमें ये बताया था हमने ड्राइवर का शव ट्रक में फंसा हुआ है और निकालने की कोशिशें की जा रही है। अपडेट क्या है अब? जी बिल्कुल, जो ट्रक चालक है उसकी अब मौत हो चुकी है, जिसके बाद में उसका जो शव है वो उसमें फंसा हुआ है। फिलहाल जो स्थानीय जो लोग हैं, क्योंकि सेरुना जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी थी और जो थानाधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच चुके थे और जो शव है उसे वहां से ट्रक से बड़ी मुश्किल के बाद में निकाल लिया गया है। फिलहाल जो 3 जो घायल हैं उनका इलाज पीबीएम अस्पताल में चल रहा है और बाकी जो शव है वो लाने की जो वहाँ पर पीबीएम अस्पताल में पुलिस उन शवों को लेके आ रही है। फिलहाल इस हादसे के अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा और एक बार फिर से मौसम की बात कर लेता हूं सतवीर आपसे। यातायात पर तो असर पड़ा ही होगा, किसानों पर आप बता रहे हैं बारिश भी हुई, कोहरा भी है, सर्दी का सितम है, किसानों पर क्या असर दिख रहा है इस मौसम का? की जो चिंता की जो लकीरें हैं वो भी यहाँ पर हुई है, क्योंकि लगातार जो बारिश है वो हुई थी उससे थोड़ी परेशानी जरूर बनी है। पहले आपको मैं सहयोगी धीरज जोशी से कहूँगा एक बार ये यहाँ का नज़ारा एक बार दिखा दे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़क है वो यहाँ पर सूनी नजर आ रही है, क्योंकि लोगों की आवाजाही यहाँ पर कम है, क्योंकि जो सर्दी है उसके तेवर है वो तीखे हो चुके हैं। और जहाँ तक फसलों की बात कर ले तो किसान थोड़ी चिंता में जरूर है, क्योंकि उसकी जो फसल है, खड़ी फसल है, वो यहाँ पर थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि बीकानेर में दो दिन से लगातार जो बारिश का जो दौर है वो चल रहा था। देर रात को भी जो बारिश है वो तेज यहाँ पर हुई थी, जिसके कारण से सर्दी ने यहाँ पर जो तेवर हैं वो तीखे कर दिए हैं। तापमान में लगातार बदलाव आता हुआ जा रहा है। लोग अपने घरों से अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो या तो गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। जयपुर लिए चलते हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। सौरभ, जयपुर का मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? मौसम विभाग से आपकी बात हुई हो, वो लोग क्या कह रहे हैं और क्या असर आम जनजीवन पर इस मौसम का पड़ता हुआ नजर आ रहा है? सौरभ, देखिए मैं आपको बता दूं कि राजधानी में मौसम जो है वो बदला हुआ है। आज सुबह 5 बजे शहर के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर देखने को मिला था। हालांकि अब इस वक्त बारिश का दौर थम चुका है और मौसम खुलने लगा है, लेकिन फिर भी धुंध छाई हुई है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सुबह के 10 बजे का समय हो चुका है, लेकिन इस वक्त भी धुंध छाई हुई है और सूर्यदेव पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं। और जिस प्रकार से पश्चिम विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदला है, इसके चलते कई इलाकों में बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। चूरू में बारिश हुई है, सीकर में बारिश हुई है और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी की है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। साथ ही
ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से राजस्थान के अलावा हरियाणा और दिल्ली इन इलाकों में भी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम बदला है उसके बाद एकाएक सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है और अब लोगों ने गर्म कपड़े सहेजना शुरू कर दिया है। और लेकिन मौसम विभाग का यह भी कहना है कि जैसे ही पश्चिम विक्षोभ का असर साफ होगा उसके बाद पारे में और गिरावट होगी। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा सामान्य और सामान्य से करीब 1-2 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है, लेकिन जैसे ही पश्चिम विक्षोभ का असर समाप्त होगा उसके बाद पारा जो है वो 2-3 डिग्री गिर सकता है। यानी अब सर्दी जो है वो आ चुकी है और अब सर्दी का असर भी शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में सर्दी का कहर भी देखने को मिल सकता है। जी सौरभ, देखिए सर्दी का मौसम शुरू होता है तो दो तरह के लोगों के बारे में ज़रूर दिमाग में आता है। एक तो बच्चे जो स्कूली छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश निकाले गए हैं, क्या निकाले गए हैं? और दूसरा वो लोग जिनके सर पर छत नहीं है, जो लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल, पहले आपने बच्चों की बात की तो बच्चों के लिए ऐसा कोई निर्देश जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से चिकित्सकों का मानना है कि इस सर्दी में किस प्रकार से बचाव जो है वो किए जा सकते हैं, गर्म कपड़े पहनकर जो है वो बचाव किए जा सकते हैं। और मजदूर तबके की बात की तो मजदूर तबके के लिए आप जानते हैं कि मजदूर तबके के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हालांकि सर्दी के समय में रेन बसेरे बनाए जाते हैं, इस बार भी जो है वो रेन बसेरे बनाए जाएंगे, लेकिन इस बार खास बात यह है कि सर्दी जो है वो तय समय से कुछ पहले आई है। नवंबर के महीने में ज़्यादा ठंडक का एहसास जो है वो नहीं होता, लेकिन इस बार जिस प्रकार से पारा सामान्य और सामान्य से 1-2 डिग्री कम बना हुआ है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सर्दी जो है वो पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार जो है वो पहले आई है। अब आने वाले दिनों में सर्दी का असर और देखने को मिलेगा और धुंध और कोहरा यातायात पर भी असर डालेगा, जिसके चलते ट्रेन्स भी जो है वो काफ़ी देरी से चलने लगेंगी और फ्लाइट्स पे भी इसका जो है वो असर देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्दी का मौसम कई मायनों में अच्छा भी रहता है, खाने पीने का मौसम होता है, अच्छे कपड़े पहनने का मौसम होता है। इस लिहाज से सर्दी का मौसम स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जिस प्रकार से देखने को मिलता है कि हाईवेज पर धुंध और कोहरे का कहर देखने को मिलता है, तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि एक तरह से सर्दी कई मायनों में अच्छी भी है और कई मायनों में। मौसम विभाग क्या कह रहा है सौरभ इस बारिश को लेकर, इस मौसम को लेकर? आगे सर्दी बढ़ेगी, लाजमी सी बात है। बारिश को लेकर क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ का असर है और उसके कारण से आज दिन भर में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कुछ देर पहले मौसम विभाग ने जयपुर में बारिश की भी आसार जताए थे, लेकिन अभी फिलहाल बारिश जो है वो नहीं देखने को मिल रही। लेकिन जयपुर, अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर माफ कीजिएगा, इन इलाकों में जो है वो बारिश हो सकती है और बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। लेकिन कल से बताया जा रहा है कि पश्चिम विक्षोभ का असर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, इन इलाकों में सर्दी जो है वो तेज होने वाली है। झीलों की नगरी उदयपुर, सतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या हाल उदयपुर के? देखिए, प्रदेश के अन्य जिलों की तरह उदयपुर में भी थोड़े से सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें उदयपुर के न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान तकरीबन 15 डिग्री के करीब चल रहा है और अधिकतम तापमान 28 डिग्री के करीब चल रहा है। झीलों किनारे आसपास ओस का असर दिखने लगा है और अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सुबह शाम अब यहाँ पर सर्द हवाओं का असर भी देखने को मिला है। लोग सुबह शाम हल्के ऊनी वस्त्र यहाँ पर तस्वीर अगर आप कुछ दिखा सके सतीश, बात अपनी जारी रखिए, तस्वीर साथ में दिखा सके कुछ। देखिए सुमित, तस्वीर दिखाना शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक सड़क की तस्वीर दिखाते हैं कि तकरीबन 10:10 का समय हो रहा है और पूरी तरह से मुख्य सड़कें किस तरह से खाली नज़र आ रही है ये आप देख सकते हैं। ये अशोकनगर की मुख्य सड़क है जहां पर अभी जो लोग निकल रहे हैं या तो ऊनी वस्त्र का उपयोग कर रहे हैं और अगर
सड़कों पर अगर हम बात करें तो संख्या कहीं कहीं वाहनों की कम पड़ गई, तो लोग थोड़ा अच्छा, सा चिकित्सा विभाग की सुबह तरफ से क्या जल्दी तैयारियां? उठते, शाम को निकलने कुछ खास दिशा निर्देश? देखिए सुमित, चिकित्सा विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सर्दी को लेकर जो एमबी अस्पताल है वहां पर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। अगर हम बात करें तो स्वाइन फ्लू जो एक प्रमुख बीमारी मानी जाती है, सर्दी के कहर के साथ ही शुरू होती है, कहीं न कहीं वायरल के रूप में उसे माना जाता है, तो उसको लेकर विशेष इंतजाम एमबी अस्पताल में शुरू कर दिए गए हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सतवीर, सौरभ और हमारे साथ जुड़े सतीश उदयपुर से हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का शुक्रिया। 3 जिलों में बूंदाबांदी, और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जगह जगह सर्दी का कहर, कोहरे का कहर। बीकानेर में कोहरे से हादसा भी एक हुआ है। कोहरे का सितम, सर्दी का सितम। फिलहाल वक्त एक